वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, वफाकी काबीना का अहम इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बाकू से वीडियो लिंक पर सदारत करेंगे। इजलास में पीपल्स पार्टी की तजावीज़ की रोशनी में 27वीं तरमीम पर गौर होगा। वफाकी काबीना से मंजूरी की सूरत में मुसवदा कल सेनेट में पेश होने का इम्कान है। सर्विसेज चीफ्स की तैनाती हुकूमत ही करेगी। आईनी अदालत पर इत्तेफाक राय हो गया है। सेनेटर राना असदुल्ला का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम समेत आईनी अमूर पर बाहमी इत्तेफाक राय से पेशरफ्त होगी। विफाक और सूबों के दरमियान बास अदम तावाजुन को इफ़ाम तफ़ीन से हल किया जाएगा। तरमीमी अमल में बल्दियाती निज़ाम, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की इंतखाबी शमूलियत, जजेस के तबादले और इलेक्शन कमीशन के दायरा कार पर भी इत्तेफाक राय से फैसले किए जाएंगे। NFC अवार्ड के हिस्से को कम कर किए बगैर आईनी हमांगी पैदा करने की कोशिश की जा रही है और सिर्फ वही तरमीम आगे बढ़ेगी जिस पर सबका इत्तेफाक हो। पीपल्स पार्टी का आइन के आर्टिकल 243 की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम के 3 नुकात पर सपोर्ट करेगी। आइन के आर्टिकल 243 आईनी अदालत और जजेस ट्रांसफ़र से मुतालिक मामलात पर सपोर्ट करेगी। आईनी अदालत पर भी उस वक्त सपोर्ट करेंगे जब मीसाक जमहूरियत के दीगर नुकात पर बात होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले पर CEC में इतफाक़ नहीं हुआ। NFC अवार्ड के तहत सूबे के शेयर पर समझौता नहीं करेंगे। सूबे के फंड्स बढ़ सकते हैं, कम नहीं हो सकते। सूबे के हुकूक पर ज़र्ब नहीं आने देंगे। उन्होंने मजीद कहा, पंजाब ने तो नए बल्दियाती कानून में लाहौर के मेयर की पोजीशन ही खत्म कर दी। 243 का नुकसान सिविलियन सुप्रीमेसी को हो रहा होता, जमहूरियत को हो रहा होता, तो मैं खुद मुखालफत कर रहा होता। NFC अवार्ड के मुताबिक शेयर है वो भर सकता है, कम नहीं हो सकता। उसका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेंगे। वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स along with other provisions of the Charter of Democracy वो भी मंजूर होगा। ट्रांसफर ऑफ जजेस उसका भी अगर नून लीग ये प्रपोजल मानता है मंजूर हो जाएगा। बल्दियाती निज़ाम के हवाले से मज़ीद तरमीम का जिक्र नहीं किया, मगर हम हमेशा देखना चाहते हैं कि बल्दियाती निज़ाम तगड़े हो, मजबूत हो। हुकूमत की तरफ से 27वीं तरमीम का कोई मुसवदा सामने नहीं आया। अगर दस्तबरदार शिकों में से कोई शेख 27वीं तरमीम में आई तो आइन की तौहीन समझते हुए सख्त मुखालफत करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं NFC अवार्ड में आइन के तहत सूबों के हिस्से में इजाफा किया जा सकता है, कमी नहीं। सूबे के हक पर डाका डाला जाता है तो मुखालफत की जाएगी। मदारिस को वज़ारत तालीम के तहत करने पर मजबूर किया जा रहा है। खींचतान कर 2/3 अक्सरियत हासिल की जा रही है, इसका नुकसान होगा। पुरुमीद हूँ अफगानिस्तान से मुज़ाकरात कामयाब हों। दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, दोनों की बेहतरी क़याम अमन में ही है। दीनी मदारस के हवाले से रजिस्ट्रेशन का मसला कानून के जरिए तय हुआ था। आज मदारस की रजिस्ट्रेशन भी नहीं की जा रही है 1860 की सोसाइटी एक्ट के तहत, और मदारस के हाथ मरोड़ कर उनको मजबूर किया जा रहा है कि वज़ारत तालीम के साथ आपको रजिस्टर होना होगा। 18वीं तरमीम के तहत जो सूबों को इख्तियारात दिए गए थे, अगर उन इख्तियारात में आइन कहता है कि उस हक में इजाफा तो किया जा सकता है, कमी नहीं की जा सकती। कमी की कोशिश की गई तो जमीयत उलमा इस्लाम दिफा करेगी। पाक अफगान मुज़ाकरात में इस वक्त मुकम्मल डेडलॉक है और मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ कहते हैं मुज़ाकरात के अगले दौर काफ़ी इल्हाल पर कोई प्रोग्राम नहीं। अफगान वफ़द हमारे मौक़िफ़ से मुतफ़िक़ था मगर तहरीरी तौर पर मानने पर तैयार नहीं था। बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात में हतमी बात हमेशा तहरीरी तौर पर की जाती है, ज़ुबानी यकीन दहानियों की कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने कहा जंगबंदी कायम है, अगर अफगान सरजमीन से कार्रवाई हुई तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। अब सालिसों ने भी हाथ उठा लिए हैं, अगर वो रुकने का कहते हैं तो हम रुक जाते। ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकरात करवाने पर तुर्की और कतर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि दोनों ममालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। वज़ीर इत्तलाआत अता ताहिर ने कहा कि मुज़ाकरात में सालिसी पर कतर और तुर्किया का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि सरहद पार दहशतगर्दी की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर आती है और अफगान तालिबान अभी तक दहशतगर्दी को काबू करने में नाकाम हैं। अता ताहिर ने कहा पाकिस्तान की अफगान अवाम के मुताल्लिक़ कोई बुरी ख्वाहिश नहीं और मुल्क अपनी खुद मुख्तारी और शहरियों की हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि पाकिस्तान अफगान अवाम के लिए पुरअमन मुस्तक़बिल का ख्वाहिशमंद है।
तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा है कि भारत हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। भारत अमरीकी सदर ट्रंप के बयान को गलत रंग दे रहा है। पाकिस्तान के आखिरी एटमी तजर्बात मई 1998 में हुए थे। पाकिस्तान का एटमी तजर्बात के हवाले से मौक़िफ़ मुस्तकिल और वाज़ेह है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की एटमी तजर्बात पर मुकम्मल पाबंदी की करारदादों की हिमायत करता है। भारत ने इन करारदादों पर वोटिंग से इज्तनाब किया, जो उसके मशकूक इरादों को ज़ाहिर करता है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मजबूत कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के तहत चलता है। पाकिस्तान आलमी अदम फैलाव के असूलों की मुकम्मल पासदारी करता है। भारत के इल्ज़ाम झूठे, बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी हैं। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन लीडर की हिमायत का ऐलान किया है। अपोजिशन मुश्तरका तौर पर उन हालात का मुकाबला करेगी। मौलाना फजलुर रहमान का रवैया हमारे साथ अच्छा था। खुलकर कहा कि 27वीं आईनी तरमीम की भरपूर मुखालफत करेंगे। हम अपनी तहरीक लॉन्च कर चुके हैं, हैदराबाद से शुरू होगी। बोले ऐसे किसी फार्मूले का फ़ायदा नहीं है। जब तक बानी PTI से मुशावरत नहीं होगी, मुल्क में नए इंतखाबात होंगे तो सियासी इस्तेहकाम तभी आएगा। हुई और उस पर यह तय हुआ कि अपने अपने पार्टियों में मशावरत करे और फिर जो भी पार्टी अपना एक वो बनाएगी तजावीज़ सामने रखेगी, तो उसके बाद जो है ना हम मुश्तरका तौर पर अपोजिशन जो है ना इस हालात का मुकाबला करेगी। बिल्कुल खुलकर कहा कि हमें मजबूत तरीके से इसको अपोज करना चाहिए। देखो, हम तो अपना एक तहरीक लॉन्च कर चुके हैं। 14 को हमारा इरादा है कि हैदराबाद से हम जलसा शुरू कर रहे हैं। फार्मूला जो भी हो उस पर सबसे पहले जो है ना आमादगी इमरान खान की है। 27वीं तरमीम को मुस्तरद करते हैं। 26वीं तरमीम के मौके पर मिस्टर और मौलाना एक हो गए और नतीजा अदलिया की गुलामी की सूरत में निकला। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान का सवात में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को आईनी तरमीम की नहीं तालीम की ज़रूरत है। अब 27वीं तरमीम पर भी आनियाँ जानियाँ लग गई हैं। नतीजा फिर अवाम के इस्तेहसाल की सूरत में निकलेगा। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में 12 बरस से एक ही जमात हुक्मरानी कर रही है और सूबे में 50 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सूबाई हुकूमतों का 1200 अरब का तालीमी बजट करप्शन की नज़र हो जाता है। नई नस्ल हुक्मरान के खिलाफ मुतहद हो जाए और उनसे अपना हक मांगे। आईनी अदालत की मुमकिना तश्कील और जगह के इंतखाब मुतालिक बड़ी पेशरफ्त हुई। ज़रा के मुताबिक मुमकिना तरमीम के बाद आईनी अदालत की मुंतकिली शरीयत कोर्ट की जगह करने की तजवीज़। शरीयत कोर्ट के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3rd फ्लोर खाली करवाने का सिलसिला जारी है। 3rd फ्लोर पर फेडरल शरीयत कोर्ट मुंतकिली का इम्कान है। हाई कोर्ट 3rd फ्लोर से सामान दूसरी जगह मुंतकिली का अमल जारी है। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पावर शेयरिंग के मामला तय पा गए हैं। मुस्लिम लीग नून की सूबाई क़यादत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तिलाफी अमूर पर हल निकल आया। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के 30 अरकान ने असम्बली को और टिकट होल्डर्स के इंतखाबी हलकों में तरक्याती फ़ंड्स जारी करने की हामी भर ली। पंजाब हुकूमत के महकमा कानून में लॉ ऑफिसर्स की भर्तियों में भी पीपल्स पार्टी को शेयर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ में KP के MPAs और टिकट होल्डर्स को शामिल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने दुश्मन को खुश करने की कोशिश की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी के सिक्योरिटी फोर्सेस से मुतालिक बयान की मज़म्मत की। कहा, बहादुर सपूतों के बारे में बेबुनियाद और हक़ाइक़ से मुनाफी बयान नाकाबिल बर्दाश्त है। क़याम अमन के लिए जानें कुर्बान करने वाले अफसरों और जवानों के बारे में ऐसा बयान कोई मुहिब वतन नहीं दे सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि अफसोस के खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला ने इसी सूबे के शोहदा के खून को फरामोश कर दिया। कोई भी मुहिब वतन ऐसा बयान देने का सोच भी नहीं सकता। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा को सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी पर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सुहेल आफरीदी को बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात होगी, तीमारदारी भी होगी तो अच्छी खबरें आएंगी। हामिद रज़ा से बात हुई, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हामिद रज़ा ने खुद को सरेंडर किया था। हामिद रज़ा एक ही केस है, उन पर जो इल्ज़ाम लगाया है वो बेबुनियाद है। मुलाकात नहीं मिल सकी, ये बड़ा अनफॉर्चुनेटली। देखो, मुलाकात होगी,
और तीमारदारी भी होगी तो अच्छी खबरें आएगी। और हामिद रजा साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया था बिकॉज उनका एक ही केस है फैसलाबाद का और वो कंस्पेरेसी वाला नहीं है। उस पर जो इल्जाम लगाया गया था जिसका गवाह ही नहीं है, बिल्कुल नहीं केस, तो उन्होंने फैसला कर लिया है और ये उनके सब लोगों के पर्सनल डिसीजंस है। उन्होंने